जी प्रेज द लॉर्ड पास्टर जी। जी, प्रेज द लॉर्ड। सर मेरा क्वेश्चन है मत्ती की अंजील चैप्टर 6। जी सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। जी इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरी ना बजा, जी। जैसा कि कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि जी। लोग उनकी बड़ाई करें। जी मैं तुमसे सच कहता हूं कि वह लोग अपना प्रतिफल पा चुके। जी तो सर मेरा प्रश्न ये है कि पिछले 2 साल लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों ने, पास्टर लोगों ने लोगों को दान दिया झुग्गियों झोंपड़ियों में जाके, लेकिन उनके साथ इतने फोटो खिंचवाए, व्हाट्सएप के ऊपर इतना शेयर किया कि वो लोग लज्जित हो गए। क्या 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 हो गए? लास्ट का शब्द वापस बोलिए, क्या हो गए? हाँ, वो लोग शर्मसार हो गए। इतने फोटो ओके, पास्टर लोगों ने, ओके, वो ओके। पास्टर लोग जो तेल और पानी के साथ साथ जुड़े हुए। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं समझ गया, मैं समझ गया। जी मैं ये जानना चाहता हूं कि जब पवित्र शास्त्र में ऐसा लिखा है कि गुफ्त में दान करना है, तो जी। ये तो कल्ट प्रीचर हैं, तो इन्होंने ऐसा क्यों किया सर? ओके ओके, नाउ क्योंकि आपका नाम क्या है? मेरा नाम पास्टर परमिंदर कुमार है और मैं जम्मू से सर बोल रहा हूँ। गुड 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 गुड। तो ये खुद पास्टर हैं, जितने भी 1100 आसपास में आप लोग जुड़े हुए हैं या 1000 प्लस, आप सभी को बता दें कि ये पास्टर जी हैं। और साथ ही साथ बहुत अच्छा प्रश्न इन्होंने पूछा है वचन के मुताबिक में, और इसलिए मैं जवाब दे रहा हूँ कि कुछ जगह पे कुछ पास्टर्स, देखिए जी आपको मैं एक प्रश्न पूछूंगा भैया। जी सर। जी, आपने मुझे देखा है, सुना है कि मैं भी राशन बांट रहा हूं। जी सर। जी जी, आपने कभी मैंने फोटो दिखाया, ऐसा देखा आपने? बिल्कुल नहीं सर। या गुड गुड। चलिए, मैं यही बताना चाह रहा था कि राशन मैं भी बांट रहा हूँ। मैं भी मतलब मसीह मंथन भी बांट रहा है, जिसका मैं डायरेक्टर हूँ, और हमारी जो ये मसीह मंथन की जो टीम है ये काम कर रही है। लेकिन आप लोगों को शुरू से मैं बता दिया कि किसी प्रकार का फोटो हम नहीं डालेंगे, किसी प्रकार का हम जो है एक्टिविटीज नहीं करेंगे। लेकिन मेरे व्यक्तिगत तौर पे मैं जिसको देता हूं, क्योंकि मेरी जो टीम है, हम किसको पैसे दे रहे हैं वो फ्रॉड है या जेन्युइन है, हम सिर्फ इतना कर रहे हैं कि जिस किराने की दुकान से वो पैकेट बनाते हैं, हम उसको कहते हैं कि सर जब आप खरीद रहे हो ना, उसकी फोटो भेजो ताकि हमें पता चले कि ये पैसा इसके पॉकेट में नहीं जा रहा है, बल्कि ये बंदा सच्चा है, ये राशन लेकर पैसे उसको नहीं, जो किराने की दुकान वाला है ना उसको देते हैं। तो ये एंगल से मैं फोटो उनको कहता हूं कि मुझे भेजो, जो व्यक्तिगत रहता है, लेकिन मैं किसी को नहीं दिखा रहा हूं। यहां तक कि जो हमारी ट्रस्टी है एमएमबी की, उनको तक नहीं दिखा, और उनको भी पता है कि डैनियल राज नहीं दिखाएगा, ये हम तक ही रहेगा। ऐसा अगर है तो ठीक है, लेकिन जैसे आपने कहा पास्टर जी कि कुछ लोग सोशल मीडिया पे फोटो डाल रहे हैं, और पूरी की पूरी क्या कहते हैं ना, टीम के साथ फोटो डाल रहे हैं, खाना बन रहा उसका फोटो, और ये सारी चीजें, तो मैं समझता हूं कि इंटेंशन अगर ऐसा है कि प्रोपागेंडा करना मतलब ढोल पीटना, तो गलत है। लेकिन अगर वो क्यों कर रहे हैं, जो कि मुझे नहीं मालूम कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो विषय अलग है। लेकिन ढंढोरा पीटना कि हम इतना दान कर रहे हैं वचन के मुताबिक, वो गलत हो जाएगा। जी भैया। हाँ, थैंक यू पास्टर जी, आपने मेरे को सेटिस्फाई किया, बहुत अच्छा जवाब दिया। मैं 2 शब्द बोलना चाहता हूँ। जी बोलिए सर। 2 दिन पहले भी मेरी आपसे बात हुई थी सर जी। अच्छा, अरे वाह, क्या बात है, गुड गुड। थैंक यू पास्टर जी। जी जी। 2 शब्द बोलना चाहता हूँ। ये वो पास्टर लोग हैं जो जिब्रिश भाषा बोलने वाले हैं और ऑयल और वाटर को पंजाब से लाकर इधर जम्मू में सेल कर रहे हैं सर जी। अरे बाप रे बाप। और वो भी अपने प्रॉफिट के साथ। ओ हो। और उनका तो होगा 200 का, लेकिन इधर से अपने 50 या 60 रुपया एक्स्ट्रा करके ये लोग इधर बेच रहे हैं। तो मैं उन पास्टरों को भी, इस बहुत बड़ा ये एमएमबी जो प्रोग्राम है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, प्रभु यीशु ने बहुत सारी आशीष और बरकत इस मसीह मंथन बैठक को दी है। कि मैं आपके माध्यम से उनको ये मैसेज देना चाहता हूं कि ये जल्द से जल्द ये जो बुरे काम है वो छोड़ दें सर जी। जी गुड गुड, बहुत अच्छा। और सर मैं बहुत खुश हूं कि आपने ये जो मुहिम चलाई है सर, प्लीज इसको कंटिन्यू चलने दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। मैं भी एक जिब्रिश भाषा बोलने वाला था, अपनी चर्च को जितने भी लोग आते थे उनको सिखाता था कि जिब्रिश भाषा बोलनी है, तब पवित्र आत्मा आएगा। पिछले 2 साल से जब से मैं आपके साथ साथ जुड़ा हूं, तो मेरी सर आंखें खुल गई, मैं सर बिल्कुल सटीक वचन पे आ गया हूं सर। क्या बात है, बेहद बेहद खुशी है आपके लिए मैं ताली बजाता हूं सर कि आपने ये कदम उठाया है और आपने जिब्रिश
जो कि बिल्कुल बाइबल की भाषा नहीं है। और आपने सुना, दर्शकों 1200 के आसपास आप लोग जो जुड़े, आपने सुना कि ये पास्टर जी कहते हैं कि मैं अपने चर्च को सिखाता था, और यही टॉपिक में मैं इस संडे को भी बात करूंगा। तो जितने भी अभी लाइव देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि संडे को 7:30 से 9 बजे तक मैं इसके ऊपर प्रचार करूंगा वर्शिप के बाद में। तो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, कम से कम 10 पॉइंट्स मैं बताऊंगा कि क्यों आपको जिब्रिश नहीं बोलना है, 10 पॉइंट बताऊंगा। लेकिन साथ ही साथ सर आपसे एक और रिक्वेस्ट है, आप जैसे अभी बता रहे हो ना सभी को कि मेरी बात रख रहा हूं, वैसे ही सर जम्मू कश्मीर में आप जितनी प्रचार कर सकें ये तेल पानी का और ऊपर से जिब्रिश का, आप बिल्कुल प्रचार करिए। जी सर, जी जी। या गॉड ब्लेस यू सर, थैंक यू पास्टर जी, थैंक यू। ना रुकिए ना, आपने सुना पास्टर जी को, जम्मू से जो पास्टर जी हैं, आपने सुना इनको तेल बेचा जा रहा है, पानी बेचा जा रहा है, कोई सो कॉल्ड आदमी है उसकी तरफ से ये बेचा जा रहा है और 60-50 रुपए एक्स्ट्रा डाल के बेचा जा रहा है। बट कल का वीडियो आपने देखा होगा कि कैसे 25,000 रुपए, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो यूट्यूब और फेसबुक पे दोनों है, कि जहां पर लिखा है, मैंने थीम है कि मांगा गया 25,000 प्रार्थना कराने का, तो आप लोग प्लीज उसको देख लें और आपको पता चल जाएगा कि कैसे कर्जा लेके अपने पत्नी के गहने बेचकर, गांव की खेत की जमीन बेचकर, कहीं से उधार लेकर उसने 25,000 रुपए जुड़ाए और मुंबई से वो ट्रेन पकड़ के चंडीगढ़ पहुंचा। और आप जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूं, चंडीगढ़ में। और वहां पे जाके उन्होंने उनको पैसे दिए, फॉर्म भरा और कम से कम 5 मिनट भी हाथ नहीं रखा होगा, ऐसा कल उन्होंने कहा, और खत्म। ना तो कोई चंगाई हुई ना किसी, और होगी क्यों, मैं तो शुरू से बोल रहा हूं। और अगर हुई भी है किसी की इक्का दुक्का, तो वो परमेश्वर का वो एंगल है जहां पे मूसा को कहा था दूसरी बार कि लकड़ी नहीं मारना बल्कि चट्टान से बात करना, उसके बावजूद भी पानी आया। मतलब जो सही था तब भी चमत्कार हुआ, जब गलत था मूसा तब भी चमत्कार हुआ। तो क्यों? मूसा की वजह से नहीं, वो 6 लाख लोगों की वजह से। क्योंकि परमेश्वर को अपने नाम की महिमा की क्या कहते हैं ना, ये है, इच्छा है। और उसने अगर चमत्कार हो रहे, इवन अविश्वास में भी, मती की किताब में रेफरेंस याद नहीं आ रहा है, कहता है कि भले हो या बुरे दोनों पर वो सूर्य उगाता है। जो यीशु को जानता हो या ना जानता, सूरज दोनों पे उगता है, चांद दोनों पे उगता है, बारिश दोनों पे आती है, जमीन ने दोनों को संभाला है और हवा दोनों पे चलता है। तो इसका मतलब परमेश्वर ये कह रहा है, मैं तो दयालु हूं, मैं तो चमत्कार करूंगा, मैं तो चंगाई करूंगा। लेकिन जिसके चलते ये जो क्या कहते हैं ना, एक बिजनेस बना लेते हैं, ऐसी लोगों से आपको मैंने कल भी जो है बताया था कि नहीं जाना इनके पीछे। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि कोई तेल नहीं खरीदना, कहीं का भी हो, किसी का भी हो, खुद प्रार्थना करो। अगर आपको यीशु मिल चुका है, खुद प्रार्थना करो, किसी के पास नहीं जाना, ना तेल, ना पानी, ना रुमाल, ना कपड़ा, ना लेइंग हैंड्स, ना किसी का हाथ सर के ऊपर, बिल्कुल नहीं। आप अगर, वो पास्टर कहता है कि ओके मैं प्रार्थना करूंगा, क्योंकि अच्छे सेवक लोग भी हैं समाज में, अगर वो कहते हैं कि ओके हम प्रार्थना करेंगे, बाकी आपको देख लो क्या करना है क्या नहीं करना है, ऐसे लोग ठीक हैं। लेकिन अगर कोई कहते हैं प्रार्थना कराने का 5, 10, 25, तो फिर वो फ्रॉड है, गलत है, झूठा है। ओके।